हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं परचेज एंट्री के बारे में कि परचेज के जो वाउचर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, टैली प्राइम को ओपन करेंगे यहाँ से। तो देखिए टैली प्राइम यहाँ पर ओपन हो गया है, इसको कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आएंगे वाउचर्स पर। वाउचर्स में अब हम किसकी एंट्री सीखेंगे, यहाँ पर परचेज की। तो परचेज देखिए आपको राइट हैंड साइड में अपने विंडो पर दिख रहा है। यहाँ पर F9 प्रेस करते ही परचेज का जो परचेज की जो एंट्री है वो आ जाएगी। ठीक है, F9 पर प्रेस करिए या फिर यहाँ पर माउस की हेल्प से आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है परचेज की एंट्री। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ परचेज की एंट्री परचेज की एंट्री के बारे में। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं वर्ड को। यहाँ पर लिखते हैं परचेज वाउचर। देखिए परचेज वाउचर जो है उसकी शॉर्टकट की क्या है, F9। F9 जैसे ही आप अपने टैली पे डेस्कटॉप पर विंडो पर उस पर F9 प्रेस करते हैं तो परचेज वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अभी परचेज वाउचर में हम किस किस चीज की एंट्री कर सकते हैं। तो परचेज वाउचर में जब एंट्री की जाती है, जब हमारी जो पेमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हम चीज खरीद रहे हैं वो क्या होने चाहिए, गुड्स। तो परचेज वाउचर, तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज used for goods that is purchased in use of business। तो इसका क्या मतलब है कि परचेज वाउचर में उसकी एंट्री होती है, उसका वाउचर बनता है जो कि गुड्स से रिलेटेड ही पेमेंट होती है। ठीक है, मतलब कि ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होनी चाहिए, गुड्स से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, और कैसे पेमेंट कर सकते हैं हम इसमें, जैसे हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे ना, तो कैसे होने चाहिए, कैश से रिलेटेड होना चाहिए या फिर किसके क्रेडिट पर होना चाहिए, मतलब उधार पर सामान ले लेते हैं आप। कभी कभी जाते हैं कोई शॉप आपको बहुत ज्यादा जानने वाला है तो आप उनसे क्रेडिट पर भी सामान ले लेते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, मतलब कि बैंक से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तीन तरह से हम गुड्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बात क्या की है कि जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तभी परचेज वाउचर का यूज करते हैं। अभी थर्ड पॉइंट पर आएंगे कि परचेज वाउचर का यूज कब नहीं करना है। मान लीजिए अगर फर्नीचर परचेज किया है तो फिर यहाँ पर लिखते हैं डू नॉट यूज परचेज वाउचर व्हेन यू परचेज, या फिर क्या लिख सकते हैं, व्हेन यू परचेज और बाय फर्नीचर। क्यों, फर्नीचर भी तो परचेज कर रहे हैं हम। आप बोलेंगे परचेज की तो एंट्री है, तो परचेज तो हम फर्नीचर भी कर रहे हैं बिजनेस के लिए, बट फर्नीचर जो है वो क्या है, एक एसेट है। एसेट की एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो गुड्स से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी वो आएगी परचेज वाउचर में, और अदर देन गुड्स से रिलेटेड जितना भी हम सामान खरीदते हैं तो उसकी हम किस में करते हैं, उसको हम करते हैं पेमेंट वाउचर में। तो फर्नीचर रिलेटेड यहाँ पर, या फिर मैं लिख देती हूँ एसेट्स रिलेटेड एंट्री जो होती है किसमें आएंगी, वो पेमेंट
वाउचर में आती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एसेट से रिलेटेड एंट्री जो होती है वो पेमेंट वाउचर में आती है, और जितनी भी हमारी गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है वो परचेज वाउचर में आती है। काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि मतलब कि गुड्स से अदर जितनी भी हम चीजें परचेज कर रहे हैं उसको भी परचेज वाउचर में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। 4 पॉइंट्स लिखवाएं कि गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज ही लिखनी है अगर हम अपने बिजनेस में कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तभी लिखनी है, या फिर कैश, क्रेडिट और बैंक से पेमेंट होती है। परचेज वाउचर का यूज कब नहीं करना है, जब हम कोई फर्नीचर, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मतलब कि एसेट से रिलेटेड एंट्रीज इसमें नहीं करनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी हम आते हैं वापस टैली पर। तो यहाँ पर F9 पे जैसे मान लीजिए ये खुला है, एक बार स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, उसके बाद वाउचर्स में आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और F9 पर प्रेस करेंगे, या फिर माउस की हेल्प से आप परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सप्लायर इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पर आप इनवॉइस नंबर पर कुछ भी मान लीजिए 123 है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गई है, फिर पार्टी का नेम आएगा कि मतलब कि जो पेमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। पार्टी नेम मतलब कि जो पेमेंट हो रही है कैसे हो रही है, कैश से हो रही है, क्रेडिट पर है, या फिर कोई बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो अभी हम सबसे सिंपल देखते हैं कैश से रिलेटेड जब पेमेंट होती है। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट हमारा बना हुआ है तो वही एंटर कर देंगे कि कैश से पेमेंट हो रही है। फिर यहाँ पे देखिए रिसीट नोट आया है, इसको अभी हमें नहीं छेड़ना है, जब ट्रांजैक्शन करेंगे तभी करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया है पर्टिकुलर्स, मतलब कि जो जो हमने सामान खरीदा है। तो मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किए हैं 25,000 के, और जैसे गुड्स, यहाँ पे गुड्स का ही अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, ऑल्ट सी करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, जैसे हम बना सकते हैं तो यहाँ पर अभी परचेज अकाउंट में देखिए नंबर 1 सप्लायर इनवॉइस नंबर आ गया है, पार्टी का नेम आ गया। पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, देखिए यहाँ पे कंट्रोल एच करिए पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकाउंटिंग इनवॉइस। अगर आप आइटम इनवॉइस में करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम आइटम वाइज नहीं देख रहे हैं, कंट्रोल ए करते हैं, ये अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो अभी हम इस पे आएंगे, कंट्रोल एच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस में ही रहेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए, और यहाँ पे क्या आएगा, परचेज में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए परचेज वाउचर नहीं है तो ऑल्ट सी पर क्लिक करके परचेज वाउचर बनाएंगे, परचेज अकाउंट मतलब परचेज लेजर बनाएंगे, और ये किसके ग्रुप में आएगा, परचेज में ही तो आएगा, परचेज अकाउंट्स में। यहाँ पे कंट्रोल ए करने से ये क्लिक हो जाएगा, पूरा सेव हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया है परचेज अकाउंट। ठीक है, अभी हम अकाउंटिंग इनवॉइस में कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर ऐसा आया है। तो मान लीजिए हमने परचेज गुड्स फॉर कैश कितना 25,000, तो यहाँ पर 25,000 का अमाउंट प्रेस कर देंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे, ये अमाउंट आ गया। अगर हमें नरेशन लिखनी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं गुड्स परचेज ऑन कैश फॉर, बस इतना ही लिख देंगे। ठीक है, अमाउंट तो यहाँ पर लिखा ही है, गुड्स परचेज किए गए हैं कैश पे। ठीक है, और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। देखिए अगर हम इसको चेक करना होगा तो कहाँ पर जाना होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या है, ये इन्वेंट्री बुक्स नहीं अकाउंट्स बुक पे आएंगे। इन्वेंट्री में तो सारा इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा। फिर यहाँ पर क्या है, परचेज रजिस्टर, देखिए यहाँ पे एक एंट्री दिखा रहा है क्या, अप्रैल में 25,000 की। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और देखना होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैश का ही। अभी वाउचर्स पे जाएंगे, F9 पर क्लिक करेंगे, परचेज वाउचर F9 हमारा खुला हुआ है तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, मान लीजिए परचेज गुड्स किए हैं आपकी बार 8,000 के, तो 1 to 3 का अप टू 1 to 4 कर देंगे। ठीक है, 1 to 4
पार्टी का नेम अब की बार कैश ही रहने देते हैं, कंट्रोल ए पर क्लिक करेंगे, इसको या तो एंटर करिए या फिर कंट्रोल ए पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या आएगा, परचेज अकाउंट अब की बार बना हुआ है, तो यहाँ पर मान लीजिए 80,000 है, 80,000, फिर एंटर करेंगे, फिर ये यहाँ पर भी लिख देंगे परचेज गुड्स ऑन कैश, फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पे जो पार्टी का नेम है ना, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम कैश क्यों लिखा है, क्योंकि कैश से पेमेंट हो रही है, अगर बैंक से होती तो बैंक आता है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल ए करते ही ये सेव हो जाएगा। देखिए अब दोनों अकाउंट यहाँ पर शो करेंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, फिर इन्वेंट्री बुक्स पर आएंगे, सॉरी इन्वेंट्री पे नहीं, अकाउंट बुक पर आएंगे, फिर यहाँ पर परचेज के लिए पी पर क्लिक करेंगे और ये दो एंट्रीज आ गई हैं। क्या क्या, इसको अब अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी दोनों एंट्रीज दिखा रही हैं, 80 और 25 कितना हो गया, नीचे दिखा रहा है टोटल 1,05,000, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल ए करके ये सेव भी हो जाएगा। अगर आपको ऑल्टर भी करना है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऑल्टर कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी मुझे इसका अमाउंट है, इसको 30,000 करना है, तो कंट्रोल ए करके सेव हो गया। देखिए बाहर भी ये चेंज हो गया, 1,10,000 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि परचेज वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है कैश से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे परचेज वाउचर में बैंक और क्रेडिट पर अगर हम कोई आइटम परचेज करते हैं तो कैसे उसको परचेज करेंगे, कैसे उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। टॉपिक हो गया है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।